हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 7 जुलाई 2024 में हुए सीटेट एग्ज़ाम के ईवीएस के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 61, ईवीएस का जो क्वेश्चन है वो 61 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 61, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। कथन बी है वीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए। ऑप्शन है 1, ए गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन 2, ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन 3, ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन 4, ए सही है परंतु बी गलत है। जो कथन ए है कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है, ये गलत है क्योंकि कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कथन बी जो है वीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाते हैं, ये सही है। वीवर पक्षी जो है अपना घोंसला पत्तों को सीकर बनाता है। तो ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है, यहाँ पे दिया गया है 4 कारण बताए गए हैं। पहला है ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। बी है यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। सी छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है। डी एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सबसे उपयुक्त कारण क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 है ए और डी, 2 है सी और डी और ऑप्शन 3 है बी और सी और ऑप्शन 4 है ए और बी। यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या होगा? जो ईवीएस के विषय और मुद्दों को आकर्षित करता है, किन विषयों के? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के मुद्दों पर बच्चों की समझ विकसित करता है। दूसरा बी जो है यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ कारण जो है ए और बी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। पहला है 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं, जो झुंड को वो छोड़ देते हैं, ये कह रहा है। दूसरा है ऑप्शन हथनियाँ झुंडों में रहती हैं। तीसरा है एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। चौथा है हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। तो इसमें वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। एक झुंड में 20-25 हथनियाँ नहीं रहती हैं, जब बल्कि 10 से 15 हथनियों का एक झुंड होता है। तो ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 64, आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले A पर जाते हैं जो X से ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर की दूरी पर है। फिर आप B पर जाते हैं जो A के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर है। फिर आप C पर जाते हैं और B के ठीक उत्तर में लगभग 160 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C के ठीक पूर्व में है, 75 मीटर की दूरी पे है। Y पर आपके विद्यालय के सापेक्ष X पर आपके घर की सही दिशा क्या होगी? तो यहाँ क्वेश्चन में पहले समझना है कि हमें बताना क्या है कि Y के सापेक्ष X की सही दिशा क्या होगी। अब ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है 1 है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन 2 ठीक उत्तर, ऑप्शन सी 3 ठीक दक्षिण और ऑप्शन 4 उत्तर पश्चिम। अब हम यहाँ देखते हैं कि कैसे ये है। तो यहाँ देखिए X इसका घर है और ये पहले 125 मीटर A के पास जाता है, फिर उसके बाद 75 मीटर जो है वो B की तरफ कहाँ जाता है? पश्चिम में जाता है। फिर 150 मीटर वो जाता है कहाँ पर? C के पास ऊपर उत्तर में। उसके बाद सी से पूर्व में कहाँ जाता है? 75 मीटर फिर से। तो फिर वो वहीं उसी जगह पे है, ठीक उसी जगह पे है, लेकिन अब जो है उसकी दूरी जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ X से Y जो है सीधी रेखा में है, इसलिए हमारा क्या होगा? ठीक Y से क्या है? X दक्षिण है, तो ठीक दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, ठीक दक्षिण की ओर, ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 65। पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाई भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ऑप्शन विलुप्त होने की कगार पर, ऑप्शन 2 है प्रचुर, ऑप्शन 3 विदेशी, ऑप्शन 4 है स्थानिक। तो जब कोई प्रजाति जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है लेकिन किसी एक भाग में ही पाई जा रही है तो वो कैसी प्रजाति होगी? स्थानिक, क्योंकि स्थान विशेष में ही पाई जा रही है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। ऑप्शन 1 है स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ऑप्शन 2 है ब्रास, ब्रॉन्ज, लिथियम, ऑप्शन 3 है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, स्टील और ऑप्शन 4 है स्टील, ब्रास, टीन। तो मिश्र धातुओं से बना हुआ कौन सा ग्रुप है? इसमें पहला जो है स्टील, ब्रास और ब्रॉन्ज जो है वो मिश्र धातुओं से बना है। ये कई धातुओं से मिलकर बनता है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी के सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता? ऐसे प्रश्न हैं। पहला दार्शनिक प्रश्न, ऑप्शन 2 अभिसारी प्रश्न, ऑप्शन 3 काल्पनिक प्रश्न, ऑप्शन 4 अपसारी प्रश्न। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 अपसारी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 68। भारत में 7:30 PM है, उसी दिन 2 PM होगा। ऑप्शन है 1 कराची में, 2 लंदन में, 3 जापान में, ऑप्शन 4 ढाका में। कहाँ होगा? तो ये बताना, ऐसे तो बताना कहीं पे क्या टाइम होगा बताना मुश्किल है, लेकिन हमें पता है कि 5.5 घंटे का अंतर होता है। कहाँ पे? लंदन के ग्रीनविच टाइम में और भारत में के टाइम में। तो यहाँ पूछ रहा है कि 7:30 बज रहा है तो कहाँ पे 2 बजेगा? तो सीधी सी बात है कि लंदन में 2 बजेगा। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच इंक्वायरी को बढ़ावा देती है? ऑप्शन 1 आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना, ऑप्शन 2 छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, ऑप्शन 3 छात्रों में उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा अनुभवों को बताने के लिए कहना, ऑप्शन 4 छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो रणनीति है यात्रा थीम बनाते समय क्या बनानी चाहिए कि इंक्वायरी को बढ़ावा देने के लिए। तो छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा अनुभवों को बताने के लिए कहना, जिससे कि वो आगे का जो अपना वो प्लान है वो तैयार कर सके। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है। ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक, सहपाठी ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण। ये उदाहरण है। ऑप्शन 1 आगमनात्मक उपागम के, दूसरा है ऑप्शन सहपाठी समूह द्वारा सीखना, ऑप्शन 3 रचनात्मक उपागम और ऑप्शन 4 है उपदेशात्मक उपागम। तो यहाँ क्या सही होगा? ऑप्शन 2 सहपाठी समूह द्वारा सीखना। क्वेश्चन नंबर 71। सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदे से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता है। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? ऑप्शन है 1 पेलेग्रा और एनीमिया, ऑप्शन 2 है इसको और एनीमिया, ऑप्शन 3 है क्वाशरकोर और एनीमिया, ऑप्शन 4 मोटापा और एनीमिया। जो ज़्यादा खाना खा रहा है, मैदे की चीज़ें खा रहा है उनको क्या हो जाता है? क्योंकि वो तला भुना भोजन खा रहा है तो उसे अधिक मोटापा होने की संभावना है। और दूसरी तरफ जो पालक और अन्य हरी सब्जियां नहीं खा रहा है उसे क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72। ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताएं और कौशल का विकास करता है। वे हैं
पहला बताया जा रहा है ए स्थानों को सापेक्ष स्थिति को समझना, बी स्थानों की दिशाओं को समझना, सी प्रतीकों और पैमानों को समझना, डी पैमानों के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखन। इसमें से क्या क्या वो समझता है? तो क्या क्या यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 1 बी और सी, 2 ए बी और सी, ऑप्शन 3 बी सी और डी और ऑप्शन 4 है ए सी और डी। तो किन बातों को वो समझता है? यहाँ पे स्थानों को सापेक्ष स्थिति को समझता है, दूसरा वो स्थानों की दिशाओं को भी समझता है, प्रतीकों और पैमानों को भी समझता है जो उसमें सिंबल्स बने होते हैं, पैमानों के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखन करता है। ये गलत है। तो यहाँ पे ए बी और सी जिस ऑप्शन में होंगे वो सही होगा। तो ऑप्शन ए बी और सी है ऑप्शन 2 में, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 73, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थिति है। ऑप्शन 1 है उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व, ऑप्शन 2 है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, ऑप्शन 3 है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व और ऑप्शन 4 है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। तो तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात को पूछा जा रहा है और बिहार को पूछा जा रहा है। तो गुजरात जो है वो किधर होगा? उत्तर और पश्चिम में होगा। तेलंगाना नीचे है, उससे किधर होगा? उत्तर और ऊपर की तरफ और पश्चिम की तरफ होगा। और जबकि बिहार जो है वो कहाँ होगा? नक्शे में जो है ऊपर की तरफ होगा तो उत्तर की तरफ, और दाहिने तरफ होगा तो पूर्व की तरफ, तो उत्तर पूर्व। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीति को सबसे अच्छा दर्शाता है? ए चर्चा, बी प्रदर्शन, सी क्षेत्र भ्रमण और डी कला एकीकृत शिक्षा। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं 1 है ए बी और सी, 2 है ए बी और डी, 3 है बी सी और डी और ऑप्शन 4 है ए सी और डी। तो यहाँ हम देखते हैं क्या क्या सही है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाते समय क्या क्या जो है सबसे अच्छा दर्शाता है अनुभवात्मक रणनीति के लिए? तो चर्चा जो है करनी चाहिए, और फिर क्या करना है? प्रदर्शन उतना सही नहीं है, क्षेत्र भ्रमण आसपास के क्षेत्र का भ्रमण करना चाहिए जिससे अनुभव हो, और डी कला एकीकृत शिक्षा करानी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ए और सी और डी होगा सही। तो ऑप्शन ए सी डी किस में है? 4 में है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, ईवीएस में पर्यावरण अर्थात ए मानव निर्मित पर्यावरण, बी प्राकृतिक पर्यावरण, सी सामाजिक पर्यावरण, डी सांस्कृतिक पर्यावरण है। क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे ए बी सी और डी, ऑप्शन 2 है ए और बी, ऑप्शन 3 है बी और सी और ऑप्शन 4 है ए और सी। तो यहाँ पे चारों ही चीज़ें ईवीएस में पर्यावरण में आती हैं। मानव निर्मित पर्यावरण भी आता है, प्राकृतिक पर्यावरण भी आता है, सामाजिक पर्यावरण भी आता है और सांस्कृतिक पर्यावरण भी आता है। तो हमारा ऑप्शन 1 सही होगा जिसमें ए बी सी और डी चारों दिया हुआ है। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन है अल्बरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। कारण है यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ए गलत है किंतु आर सही है, दूसरा है दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तीसरा है दोनों ए और आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, और ऑप्शन 4 है ए सही है किंतु आर गलत है। तो यहाँ पर जो कथन और कारण दिया हुआ है कि अल्बरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की, ये गलत है, जबकि अल्बरूनी और इब्न बतूता जो है दूसरे देशों से भारत आए थे। तो ये गलत है। कारण यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है, ये सही है। जब लोग यात्रा करते हैं तो वहाँ के लोग जो होते हैं उनसे उनके विचारों को जानने का अवसर मिलता है। तो ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन ए सही होगा, 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, ये भी कथन और कारण है ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। कारण बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य 7 का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन है कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है।
ऑप्शन 2 है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन 3 कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। और ऑप्शन 4 कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है। यहाँ पे जो कथन 1 दिया गया है सामाजिक संरचना रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया ईवीएस पाठ्यक्रम, ये सही है, जबकि जो कथन 2 है वो गलत है। तो ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78। एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा को पाठ्यपुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। इस पाठ से जो है वो क्या बात बच्चों को पता चलती है। ए है जनजातीय समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह। बी वनवासियों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध। सी लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है। और ऑप्शन डी जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद। ऑप्शन 1 है बी और सी। ऑप्शन 2 है ए बी और सी। ऑप्शन 3 है बी सी और डी। ऑप्शन 4 है ए सी और डी। यहाँ पे क्या सही होगा? यहाँ पे जो बातें कही गई हैं कि इससे जो है क्या क्या चीज़ें जानने को मिलती है। तो जो बी है वनवासियों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध को जानने को मिला। लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है ये जानने को मिला इस अध्याय से। और जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद के बारे में जानकारी मिली। तो ऑप्शन जिसमें बी सी और डी होगा वो सही होगा। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79। पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है। ए चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें। बी अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे। सी निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें। और दी गई क्रियाकलापों से निष्कर्ष निकालें। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें का वो ध्यान रख रही है कि आकलन कर सकती है कि अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे। वो बच्चों को जो कार्य है उसमें पता चलेगा। दूसरा जो है निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें कि कब कैसे उसमें वृद्धि हो रही है। और दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। जबकि ए चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें ऐसा उसने नहीं किया है, आकलन नहीं किया जाएगा उसका। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन जिसमें बी सी और डी होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी सी और डी चौथे में है। तो ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 80। पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। ऑप्शन है 1 अधिक ऊंचाई पर खून रक्त गाढ़ा हो जाता है। ऑप्शन 2 रक्त वाहिनियों में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। ऑप्शन 3 रक्त वाहिनियों में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाता है। और ऑप्शन 4 है रक्त वाहिनियों में दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है। क्यों खून निकलने लगता है? क्योंकि रक्त वाहिनियों में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। ए है माउंट किलिमंजारो। बी फ्यूजियामा। सी आल्प्स पर्वत। सही विकल्प चुनना है। 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी और 4 है केवल सी। कौन कौन से हैं जो कि वो हैं ज्वालामुखी से मानी जाती है उत्पत्ति? माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा। तो ऑप्शन ए और यहाँ पर ए और बी जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। तो ऑप्शन 1 सही होगा, ए और बी। रोशनी। एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है। पहला है ऑप्शन
जांच, ऑप्शन 2 है प्रयोग, ऑप्शन 3 अनुमान लगाना और ऑप्शन 4 निष्कर्ष निकालना। कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है? निष्कर्ष निकालना। तो ऑप्शन 4 सही। क्वेश्चन नंबर 83 है अभिकथन। ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। कारण उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्यपुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती हैं। ऑप्शन है 1 अभिकथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। ऑप्शन 2 अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 3 अभिकथन और कारण सही है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 4 अभिकथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। यहाँ पे हमने दोनों जो कथन और कारण पढ़ा, ये दोनों ही सत्य हैं और कथन जो है वो कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। पैमाना है 1 सेमी बराबर 155 मीटर। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेमी मापता है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? ऑप्शन है 30.5 किलोमीटर, ऑप्शन 2 है 3.10 किलोमीटर, ऑप्शन 3 है 31 किलोमीटर और ऑप्शन 4 है 3.05 किलोमीटर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो पैमाना क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर। तो 19.7 सेंटीमीटर का वो क्या होगा? तो x 19.7 मीटर इक्वल टू x इक्वल टू क्या होगा? 155 जो कि पैमाना है अरे मीटर है और दूसरा क्या है? जितनी दूरी है। तो उसको हम जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3053 मीटर और इसको जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो हमारा आएगा 3.5 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 3.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। ए 1% प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी 84% मेंटल, ऑप्शन सी 15% क्रोड। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। ऑप्शन है 1 सभी ए बी और सी सही है, ऑप्शन 2 केवल ए और बी सही है, ऑप्शन 3 केवल बी और सी सही है और ऑप्शन 4 ए और सी सही है। यहाँ पे क्या है? तीनों ही सही हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। अभिकथन है अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। कारण है मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ए गलत है किंतु आर सही है। दूसरा ऑप्शन है दोनों ए एवं आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा है दोनों ए एवं आर सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चौथा ए सही है किंतु आर गलत है। तो यहाँ जो है वो दोनों ही बातें सही हैं और जो है आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें और यौन उत्पीड़न का शिकार न हों। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? ऑप्शन है 1 छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें, ऑप्शन 2 है उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं, ऑप्शन 3 उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएं, ऑप्शन 4 है गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। एक है ऑप्शन ऊन प्लास्टिक लकड़ी, ऑप्शन 2 ऊन लकड़ी लोहा, ऑप्शन 3 हवा जल तांबा और ऑप्शन 4 हवा ऊन एल्युमिनियम। तो क्या है ऊष्मा का कुचालक समूह? ऊन प्लास्टिक और लकड़ी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 89, समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीक़ों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण है ऑप्शन है 1 गृह कार्य को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन 2 प्रयोग को प्रोत्साहित करना, 3 सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, ऑप्शन 4 बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पे क्या सही होगा? ऑप्शन 3 सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। ए शिक्षक डायरी, बी परियोजना कार्य, सी चित्र बनाना, डी चित्र पठन। ऑप्शन है 1 ए बी और डी, ऑप्शन 2 है ए बी और सी, ऑप्शन 3 है बी सी और डी और ऑप्शन 4 है ए सी और डी। तो यहाँ पर जो है क्या किया जा सकता है छात्रों का आकलन करने के लिए प्रक्रिया कौशल में तो यहाँ पे शिक्षक डायरी जो है वो सही होगा, चित्र बनाना सही होगा और चित्र पठन सही होगा, ए सी और डी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4 ए सी और डी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।